जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आजकल की ये जो भाग-दौड़ की ज़िंदगी है संगत जी, इसमें हर एक इंसान यही चाहता है कि किस तरह से उसको शांति मिले संगत जी। क्योंकि हर एक इंसान, आज आप देखिए कि जीवन में हर इंसान भाग रहा है पैसा कमाने के लिए। जो विद्यार्थी है वो खूब मेहनत कर रहा है, भाग रहा है कि अच्छे नंबरों के लिए संगत जी। लेकिन हर एक इंसान यही चाहता है कि वो किस तरह शांति प्राप्त कर सके संगत जी। तो शांति पाने का पहला कदम जो है संगत जी, वो है ध्यान। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको शांति दे रही है और कौन सी चीज़ें आपके मन को अशांत कर रही हैं संगत जी। संगत जी, मनुष्य के मन का शांत रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा मन शांत होगा संगत जी, तो हमारा जीवन जो है वो बहुत ही सरल लगने लगेगा। मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु जो है वो उसका अशांत मन ही है संगत जी। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ अपने भूतकाल और अपने भविष्य काल की चिंता त्याग कर देगा संगत जी, तो वो सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है संगत जी। क्योंकि हमने देखा है कि हम लोग जो हैं हमेशा अपने पास्ट की या अपने फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं संगत जी। हमें ये समझना चाहिए संगत जी कि जीवन में केवल जो वर्तमान है, जो हमारा प्रेजेंट है, वो ही सत्य है। अगर हम व्यर्थ में भूतकाल और भविष्य काल की चिंता में डूबे रहेंगे, उस जाल से बाहर नहीं आएंगे संगत जी, तो हमें कभी भी शांति नहीं मिलेगी संगत जी। मनुष्य का मन जो है वो हमेशा जो हमने पास्ट में गलतियां की हैं उसके बारे में सोचता रहता है या फिर भविष्य की चिंता करता रहता है। वह ये चीज़ भूल जाता है संगत जी कि जो बीत चुका है संगत जी, उसको हम बदल नहीं सकते, और जो आने वाला है वो हमारी पकड़ से बाहर है। सिर्फ जो हमारा प्रेजेंट है संगत जी, वो ही एक ऐसा समय है जिसको वास्तव में हम जी सकते हैं, जिसमें हम अपनी मर्जी से बदलाव ला सकते हैं, जिसको हम अच्छा बना सकते हैं संगत जी। संगत जी, कल्पना कीजिए कि अगर आप किसी सुंदर बाग में चल रहे हैं संगत जी, जो कि बाग पूरा फूलों से भरा हुआ है संगत जी। बहुत ही प्यारे प्यारे रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं संगत जी। पक्षी जो है वहाँ पे चहचहा रहे हैं संगत जी। लेकिन हमारा मन जो है वो हम सोच रहे हैं कि हम कौन से रास्ते से आए थे और कौन से रास्ते से अब हमें जाना होगा संगत जी। अगर हम इन चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे संगत जी, तो हम उस बाग की सुंदरता का आनंद कभी भी नहीं ले पाएंगे संगत जी। तो यही हमारा हाल है संगत जी। हम हमेशा अपने पास्ट के बारे में,
अपने पास की गलतियों के बारे में, या हमारे पास में जिन लोगों ने हमारे साथ कुछ गलत किया है संगत जी, हम उनके बारे में ही सोचते रहते हैं संगत जी। या फिर भविष्य की चिंता जो है वो हमें सताती रहती है कि क्या होगा, कैसे ये काम बनेगा, कैसे बच्चों की शादियां होंगी, कैसे घर बनेगा संगत जी। तो हम हमेशा इस जाल में ही फंसे रहते हैं संगत जी। तो जो हमारा प्रेजेंट टाइम है उसको हम कभी भी एंजॉय नहीं करते संगत जी। संगत जी, हमें सोचना चाहिए कि जो हमारा प्रेजेंट है वही टाइम सबसे अच्छा है। तो हमें इस टाइम को खुल के जीना चाहिए संगत जी। इस टाइम को आप पकड़ के रखिए संगत जी। इसमें जो बदलाव आप कर सकते हैं, जो अच्छा काम कर सकते हैं, जो मेहनत कर सकते हैं संगत जी, वो आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट में कर सकते हैं। क्योंकि जो बीत चुका है उसके लिए अब पछताने से कोई फायदा नहीं है संगत जी। और जो अभी फ्यूचर है उसके बारे में हम जानते ही नहीं है संगत जी। तो क्यों ना हम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट की बात करें, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचें कि किस तरह हम अपने प्रेजेंट को जो है वो अच्छा बनाएं। अपने प्रेजेंट में वो काम करें जिससे हमारी लाइफ जो है वो पॉजिटिव हो, हमारी लाइफ जो है वो अच्छी हो। हम अच्छा संघर्ष करें, पूरी मेहनत करें, ताकि अगर हम अपना प्रेजेंट में फुल अपने एफर्ट्स लगाएंगे संगत जी, तो हमारा फ्यूचर जो है वो खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। हमें उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी संगत जी। तो मेरा कहने का यही मतलब था कि आप अपने प्रेजेंट के बारे में सोचिए, अपने प्रेजेंट को खुल खुल के जिए संगत जी, और अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाएं। क्योंकि अगर हम अपने प्रेजेंट में मेहनत करेंगे संगत जी, तो हमारा फ्यूचर खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा संगत जी। संगत जी, ये सब चीज़ें जो है वो गुरुपा जो है वो मेरे दिमाग में थॉट्स डालते हैं संगत जी, ताकि मैं अपनी संगत जी के साथ शेयर करूं संगत जी। क्योंकि आज हर एक का मन जो है वो बहुत ही अशांत है। हर एक इंसान भाग रहा है, दौड़ रहा है ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पाने के लिए संगत जी। या फिर हम हमेशा हमेशा आप लोग देखते हो कि हम हमेशा जो हमारा पास्ट जो है वो गुजर गया हुआ है, जो उसके बारे में हम चिंता करते रहते हैं। वो लोग जिन्होंने हमें कोई दुख दर्द दिए हैं, जिन्होंने हमें तकलीफ दी है संगत जी, हम उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, बदला लेने के लिए सोचते रहते हैं संगत जी। और हमारा मन हमेशा अशांत रहता है संगत जी। हमें संगत जी, जब तक हमारा मन अशांत रहेगा संगत जी, हमें कभी भी शांति नहीं मिल सकती संगत जी। तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको भूल जाइए संगत जी। एक नई शुरुआत करिए, अपने प्रेजेंट को देखिए, अपने प्रेजेंट को सुंदर बनाइए संगत जी। जब आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे अपने प्रेजेंट पे, तो संगत जी आप देखेंगे कि आपका फ्यूचर जो है वो खुद ब खुद अच्छा बन जाएगा संगत जी। तो संगत जी, आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर शुरू कर रही हूँ। जैसे कि मुझे गुरु जी ने सेवा दे रखी है रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो मैं अपना आज का सोमवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। हमें हर पल आने वाले संकटों व कष्टों से
बचाने के लिए और जो भी हमारे ऊपर संकट कष्ट आ रहे हैं उसके बारे में बताने के लिए मैसेज के द्वारा और सत्संग के द्वारा हमें सुनवाने के लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज सुबह से गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे और एक सत्संग के द्वारा भी गुरुजी ने सुनवाया था कि बेटा तेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ऐसी मुसीबत आने वाली है कि तू सोच भी नहीं सकती। मुझे गुरुजी कहते हैं, संगत जी तुझे पता है ना कि मुझसे तेरा कुछ नहीं छुपा है, सब कुछ ठीक कर दूंगा, तू बस सिमरन और सत्संग सुन, सिमरन कर और सत्संग सुन। तो संगत जी, एक ये वाला सत्संग गुरुजी ने सुनवाया और तो वो सत्संग सुनकर मैं तो मतलब डर ही गई थी एकदम से। जब मैंने मैसेज भी आ रहे थे बारी बारी, फेसबुक पे भी मैंने मैसेज पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि आज बहुत बड़ा खतरा है तेरे परिवार के ऊपर मंडरा रहा है, दिन में और रात में तेरे घर के बाहर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो संगत जी, ये मैसेज पढ़कर भी मैं थोड़ा सा डर गई थी, तो चिंता में आ गई थी। तो एकदम से गुरुजी का मैसेज आया, हुन चिंता छड़ दे, तेरी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली हैं, आने वाला वक्त तेनू खूब खुशियां देगा, ते एवें चिंता ना करया कर। तो संगत जी, गुरुजी कितनी जल्दी मतलब हमारे दिल का हाल जान लेते हैं। और फिर एक और मैसेज संगत जी गुरुजी का आया। गुरुजी कहते हैं, पुत्र काल मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं डरता, क्योंकि काल को भी मैंने बनाया है। मैं ही महाकाल हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही अनंत हूँ। तो तू भी पुत्र बेफिक्र होकर बोल कि मेरा गुरु मेरा पिता मेरे साथ है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है, हमारा हर पल साथ देने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सिर पर रखने के लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। आप हर पल हर घड़ी मुझे और मेरे परिवार को बचा रहे हैं मारण क्रियाओं से। संगत जी, अभी थोड़ी देर पहले ही गुरुजी ने मुझे एक और सत्संग भेजा जिसमें लिखा था कि मेरी बेटी तू इस सत्संग को इग्नोर मत कर, मैं तुझे रक्षा कवच बनाकर भेज रहा हूँ और ये आज रात 12 बजे से पहले पहले इसको सुन और इसमें जो उपाय बताया है उसे कर। जो काली क्रियाएं करने वाले हैं वो रुक नहीं रहे हैं, और जब तू अपने घर की चौखट पर ये चीज़ स्थापित करेगी तो काली क्रिया करने वाले तेरे घर में घुस नहीं पाएंगे और उनकी भेजी चीज़ें जो हैं वो वापस उन्हीं के पास चली जाएंगी। तो संगत जी, मैंने वो भी सत्संग सुना है, तो जो गुरुजी ने वो उपाय बताए हैं कि अपनी चौखट पर आटे का दीवा जगाना है, तो अभी मैं वो करूँगी वो उपाय। संगत जी, संध्या वेले में ही कहा है वो करने के लिए। जो आंटी जी ने सत्संग सुनवाया था उन्होंने शाम को 8 बजे ये सब उपाय किए थे, और एक उपाय और बताया था कि गोबर का उपला लेना है और उसमें 2 बताशे रखने हैं, 2 कपूर की टिकियाँ रखनी है और 4 लौंग रखने हैं, और उसकी धुनी जो है वो सारे घर में घुमानी है। और उन्होंने एक और उपाय बताया था, उन्होंने कहा था कि गंगा जल में गुरुजी का जल प्रसाद मिक्स करके सारे घर में छिड़कना है। तो संगत जी,
ये मैंने उपाय अभी किए नहीं हैं। मैंने कहा मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके शेयर कर दूं, उसके बाद मैं फिर ये सारे उपाय जो गुरुजी ने बताए हैं मैं करूँगी। गुरुजी हमें हर पल हर घड़ी ब्लेस करते हैं, हमें आने वाले संकटों से बचाते हैं, हमें सत्संग सुनवा के रक्षा कवच देते हैं। मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपकी इतनी ब्लेसिंग्स के लिए। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। संगत जी, एक और मैसेज गुरुजी का ऐसा, गुरुजी कहते हैं, पुत्र जब भी तू मेरा मैसेज देखती है और उसे देखकर शुक्राना करती है तो मुझे तेरे मन के अंदर चल रही सारी बातों का पता चल रहा होता है कि तू किस बात को लेकर परेशान है और तू अपने गुरुजी से क्या चाहती है, क्योंकि तूने अपना रिश्ता अपने गुरुजी से इतना मजबूत कर दिया है कि अब तेरे गुरुजी तेरे मन की हर बात को सुन लेते हैं और तू जो भी उनसे मांगती है वह पूरा भी कर देते हैं। बस अपने गुरुजी की एक बात याद रखना, हमेशा सभी का अच्छा करना, फिर देखना तेरे साथ अपने आप सब कुछ अच्छा ही होगा। तो जा ऐश कर, शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं बहुत जब टेंशन में थी, जब मैंने सत्संग सुने थे और जो मैसेज पढ़े थे तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि अब पता नहीं कौन सा संकट आने वाला है हमारे परिवार पर। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास की थी कि बस आप ही उस संकट को काट देना किसी भी तरीके से। तो गुरुजी बड़ी जल्दी हमारी दिल की बात सुन लेते हैं, हमारी अरदास पूरी कर देते हैं। मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरी बेटी स्कूल गई हुई थी और मेरे दिमाग में बहुत टेंशन थी कि पता नहीं क्या होगा। तो मैंने गुरुजी से ही अरदास की थी कि बस आप ही उसके अंग संग रहना। तो संगत जी, वो भी सही सलामत घर आ गई तो मेरी जान में जान आ गई। और उसके बाद अब गुरुजी ने शाम को मेरे को सत्संग सुनवाया है और उसके ज़रिए उन्होंने वो मेरा कष्ट जो हमारे ऊपर आ रहा था हमारे परिवार पे, तो वो काट रहे हैं। तो मैं दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि वो हमारी कितनी जल्दी हमारी सारी इच्छाएं जान जाते हैं और पूरी कर देते हैं। मैं दिल से उनका शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। मैं अपने परिवार की तरफ से भी आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं अपनी बेटी, अपने पिताजी की तरफ से भी आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें हर पल हर घड़ी आने वाले संकटों व कष्टों से बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हमारा हाथ थामने का शुक्राना, हमें अपना बनाने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें हर दुख से तकलीफ़ से बचाने का शुक्राना, हमारे सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी बेटी आपका जितना भी शुक्राना करे उतना ही कम है। बस अपना आशीर्वाद भरा हाथ अपनी इस बच्ची के सिर पर हमेशा बनाए रखना गुरुपा। अपनी बच्ची से कभी नाराज़ मत होना और उसके सिर से अपना हाथ कभी मत हटाना गुरुपा। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है और जिस प्रकार आप मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं और आने वाले संकटों व कष्टों से बचा रहे हैं, मैं चाहती हूँ गुरुपा आप सब का भला करे, सर्वद का भला करे गुरुपा, सबके संकटों कष्टों को काटें। सारे संगत परिवार के सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ बनाए रखें, उनकी भी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें, उनका भी कल्याण करें। और जो आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं आप उनको और उनके परिवार को भी ब्लेस करें और उनकी भी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें। सर्वत का भला करे गुरुपा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं
और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपको और आपके परिवार को ब्लेस करें। जो आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनका भी दिल से शुक्राना करती हूँ कि वो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे सबके शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी उनको और उनके परिवार को ब्लेस करें और उनकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं कल फिर संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। अपनी इस बेटी को माफ़ कर दे और अपनी ब्लेसिंग्स भरा हाथ अपनी इस बच्ची और उसके परिवार के ऊपर हमेशा बनाए रखें। जो आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें, क्योंकि गुरुजी का मुझे आदेश है मेरे घर से शुक्राना सत्संग की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। तो आप मेरा आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे और मेरे परिवार को मिल सके और हमारे ऊपर जो भी संकट और कष्ट आ रहे हैं वो कट सकें। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे दिल की बात को जानने के लिए और हमें हर घड़ी हर पल हमें आने वाले संकटों में कष्टों से बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। गुरुजी महाराज, कल मौनी अमावस्या था और आपने आपके कई संदेशों में पितरों का दोष दिखाया है संगत लोगों में, तो उन्हीं में से मैं भी हूँ। शायद मेरा भी पितृदोष है। सोच के मैंने भी ना गुरुजी महाराज आपके आदेशों का पालन करने का बहुत प्रयास कर रही हूँ। गुरुजी महाराज थोड़ा आलसी हूँ, इसीलिए मैं ये सर्दी का मौसम, सुबह नहाना और उठ के पूजा पाठ इधर उधर काम करते करते भूल जाती हूँ। फिर भी प्रयास कर रही हूँ ये 40 दिन का शुक्राना सत्संग जो आपका आदेशानुसार कर सकूँ। उसमें भी आप ही की मेहर है गुरुजी महाराज। जो आप रात को कहती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे उठा दीजिएगा, मैं अमृत वेले में उठ के सत्संग शेयर कर सकूँ, तो सब आप ही की मेहर है गुरुजी महाराज। जो करना है आप ही को करना है गुरुजी महाराज। क्योंकि हम तो आलसी हैं, थोड़ा करना तो सोचते हैं करने के लिए, लेकिन ये नींद समय में आती नहीं, जब आती है तो उठती नहीं हूँ। बस यही एक प्रॉब्लम है गुरुजी महाराज। सो आज मौनी अमावस्या का जो था, कल सुबह उठ के मैं नहा धो के पहले तो मैं सत्संग ही शेयर किया है। गुरुजी महाराज आपके चरणों में
आपके मंदिर में विराजमान आप भी हो, तो सो मैं वही मंदिर में आपके सामने दिया बत्ती जलाकर सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी महाराज, कल मैं नहा धो के उसके बाद मैंने सोचा चलो आज अमावस्या है तो खीर बना लेती हूँ। तो मैं दूध लेने के लिए नहा धो के दूध लेने गई। फिर उसके बाद खीर बनाई, पूड़ी बनाई और बेथू बोलते हैं, बेथे और आलू की सब्जी भी बनाई। तो मैंने पहले गुरुजी महाराज को भोग लगाए, फिर कुत्ते को, गाय को, पहली रोटी गाय को, लास्ट की रोटी कुत्ते को खिलाने के बाद फिर कौवे का को भोग लगा। ऐसे कुछ मैसेज में था। मैं का को सोचा था, मैंने सोचा काग कोई है, कौवे को ही भोग लगाना है। तो खीर बना के छत पे कौवे के नाम पे रख के आई थी। तो उसके बाद फिर जो दो चिड़िया है ऐसी पीले ठोड़ वाली, उसको नाम तो नहीं जानती, तो वो हमेशा दो मैं इधर आंगन पे रख देती हूँ खाना एक कटोरे पे, तो वो हमेशा आके खाती थी। तो पहले उनको भी जब उनको कुछ दाना ना दूँ ना, तो गुरुजी महाराज तो वो ची 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 करके इधर उधर कुछ मांग रही हो, ऐसे जैसे छोटे बच्चे मांगते हैं ना खाने के लिए, जिद करते हैं, तो थोड़ा साइड में रखती हूँ तो वो आगे आके चिल्लाने लगती हैं। तो मैंने सोचा वो आज मैं भूल गई, तो मैंने उनको भी खीर का प्रसाद दिया। गुरुजी महाराज उनको भी भोग लगाए। गुरुजी महाराज, पितरों का दोष है ये आप ही को मालूम है। गुरुजी हमें तो क्या है, आपके आदेशों का पालन कर रहे हैं गुरुजी महाराज, और सब ठीक है हमारे लाइफ में। बस यही हमारे फाइनेंशियल लॉस होने के कारण ही थोड़ा प्रॉब्लम आई है। तो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। धैर्य रखने से सब हो जाता है गुरुजी महाराज। तो इसीलिए मैं समय में कुछ उपाय जो आपने बताए हैं वो कर नहीं पा रही हूँ। बस एक जो बाल झड़ रहे थे उसी का ही उपाय किया है। उसने बात कहा था आपने कि तेरे शरीर में थोड़ा खून की कमी, और उसको छुआरे किशमिश भिगो के खाने के लिए, वो कर ही नहीं पाई हूँ गुरुजी महाराज। सामान लेने के लिए पैसे कभी होते नहीं हैं। कल आपने कहा था एक सत्संग में था कि पितरों के नाम से शाम को रसोई को थोड़ा साफ सुफ रखने के बाद मिट्टी के दिए में घी का दीपक लगाने के लिए, तो मैंने उसको भी किया। कल घी भी कम मेरे पास थोड़ी सी थी, तो उसी पे ही दीपक जलाया है गुरुजी महाराज। बस जितना हो सके मैं प्रयास करती हूँ कि मैं आदेशों का पालन कर सकूं। एक आलसीपन, दूसरा फाइनेंशियल पैसे कभी होते नहीं है गुरुजी महाराज। कर्ज उतारते उतारते थोड़ा घर खर्चे के लिए थोड़ा कम हो जाता है। तो उसी में भी प्रयास करती हूँ गुरुजी महाराज कि मैं भी कर सकूं कुछ। तो उसके लिए सब कुछ हाथ पकड़ के करवाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। आप ना होते तो क्या हम ये सब कर पाते, नहीं कर पाते। तो उस हर पल मुझे हाथ पकड़ के हर काम करवाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। हमारे तो आप पिता से भी बढ़कर हो गुरुजी महाराज। आप गुरुओं के गुरु हो। हमें तो ऐसी बातों का मालूम तो कुछ नहीं था गुरुजी महाराज। जब से आपकी संगत बनी हूँ तो मुझे थोड़ा आध्यात्मिक यात्रा कैसी होती है तो बहुत कठिन होती है गुरुजी महाराज। नहाना, सुबह उठ के आलसी था थोड़ा,
आलसी का मेरा थोड़ा अपने हाथ पकड़ के आलसी से थोड़ा इतना 10% निकल आई हूँ आलसीपन से। गुरुजी महाराज ये सब आप ही की कृपा है गुरुजी महाराज, नहीं तो मैं कहाँ कर पाती गुरुजी महाराज, ऐसे ही सोती रहती आलसीपन से। हाँ, आपने कहा था 40 दिन सुखमनी साहब का पाठ पढ़ने के लिए और शिव पुराण पढ़ने के लिए। मैं जो उसमें गुरुजी संगत है उसमें से भी एक जना ने शेयर किया हुआ है। कल 9वां अध्याय था शिव पुराण का, वो सुनती हूँ और डाउनलोड करके भी रही हूँ। कभी 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 लाइन नहीं होती है तो नहीं सुनने को मिलता है डाउनलोड करके, कभी कभी सुनने के लिए भी रही हूँ। इसका शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज। आप हर पल आप हाथ पकड़ के मुझे हर चीज़ में सकारात्मक ऊर्जा, मेरे नेगेटिविटी थी हमारे जो घर में, नेगेटिविटी दूर करके सकारात्मक रूप में लाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं तो हर दिन, कल मैं आंगन में धूप लगी थी तो थोड़ा मोबाइल लेके सत्संग सुनती रही थी। इतने बटरफ्लाई गुरुजी महाराज येलो कलर के जिसमें काले काले लाइनिंग लगी हुई, वो तो चार चार वाइट कलर के काले, एक बड़ा सा तितली काले रंग में। सब मेरे 2 फूल हैं गुड़हल का, 2 फूल पौधे हैं मेरे पीले रंग के फूल का। फूल तो छोटे छोटे बहुत ही हैं, तो उसी में कितने बटरफ्लाई आके बैठे हुए हैं बाहर। सत्संग भी सुन रही हूँ और इतनी बटरफ्लाई को देख रही। गुरुजी 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 आपकी मेहर देखो, हमारे घर में कितने ही गुरुजी इस करते करते गुरुजी महाराज एक बटरफ्लाई हमारे गेट के अंदर से गई और एक राउंड थोड़ा सा ही अंदर जाके फिर बाहर निकल आई। मैंने बोला गुरुजी आप मेरे घर के अंदर गए, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, कह रही थी गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आज 5 बजे ठीक मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप ही मुझे हाथ पकड़ के हर पल हर काम को सिखा रहे हो गुरुजी महाराज, सत्संग द्वारा ही मैं सीख रही हूँ, तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना। आज का सत्संग यहीं विराम करूंगी गुरुजी महाराज, फिर कल की तैयारी करूंगी गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 ओम नमः गुरुजी। शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। गुरु महाराज जी मैं तो ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ जो तुसी बुलवाना चाहते हो। गुरु महाराज जी मेरे मुंहों निकलिया हर शब्द थोड़ा शुक्राना ते थोड़ी बड़ाई करे। गुरु महाराज जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना कि तुसी साडी बाह फड़ी, तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुक्राना, सानू अपनी ब्लैसिंग्स देन दा शुक्राना, सानू ये स्वास देन दा शुक्राना, सानू जल प्रसाद दी महिमा समझाण दा शुक्राना, सानू देन दा शुक्राना। गुरु महाराज जी साडे हर रस्ते सिद्धे करन दा शुक्राना। गुरु महाराज जी साड़ियाँ तकलीफ़ां दूर करन दा शुक्राना। गुरु महाराज जी हर पल दा शुक्राना, पल पल दा शुक्राना। गुरु महाराज जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी साड़ी गलतियाँ माफ़ करन दा शुक्राना। गुरु महाराज जी सानू अपने दरबार बुलान दा शुक्राना। गुरु महाराज जी सानू वड्डियां वड्डियां जनाब जाप दात बख्शण दा शुक्राना। गुरु महाराज जी संगत परिवार नू अमृत वेला बख्शण दा शुक्राना। गुरु महाराज जी सानू
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਰਡ ਇਟਸੈਲਫ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। शुक्राना। श मतलब शंकर भोलेनाथ। क मतलब कृष्ण जी। र मतलब राम जी। न मतलब नानक गुरु नानक जी। गुरु महाराज जी इसਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਧਾਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ 100%, ਬਟ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਟ ਜਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈਏ, ਸੈਡ ਹੋਈਏ, ਥੋੜੇ ਲੋ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਏ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਗੁਣਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਟੂਪਿਡ ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਾਂ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ, ਇੰਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ, ਪਲ ਪਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਕ੍ਰਿਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉੱਤੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਉੱਤੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਜਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾ ਵਰਡ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਾ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਉਹ ਦਲਦਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਧੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ, ਔਰ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੈंने ਉਸੇ ਵਕਤ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਆਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਆ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਿਆ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੜਾਈ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗਏ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੀ ਸੁੱਖ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਮ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਮ ਕਟਾਣ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਹਰ ਉਸ ਦੁੱਖ, ਹਰ ਉਸ ਸੁੱਖ, ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਉਸ ਘੜੀ, ਹਰ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ, ਔਰ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ, ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਥੋੜਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਾਰਡ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। शुकराना संगत जी, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। लव यू, लव यू, लव यू गुरु महाराज जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।